हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्गर्स वेक्टर। सो द बर्गर वेक्टर्स द concept of burger vector is extremely important for understanding the nature of dislocation present in crystals. The Burger vector is a vector quantity that represents the magnitude and direction of a lattice distortion produced by the dislocations. It is one of the fundamental concepts of dislocation theory and plays an important role in identifying the nature and behavior of dislocation. Means क्रिस्टल में जो डिसलोकेशन प्रेजेंट होता है उसके नेचर को समझने के लिए बर्गर वेक्टर कॉन्सेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट होता है। ये जो बर्गर वेक्टर है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लैटिस डिस्टॉर्शन उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डिसलोकेशन में, डिसलोकेशन के थ्रू। एंड ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डिसलोकेशन थ्योरी का जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ डिसलोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में। एंड when plastic deformation occurs in a crystal, the atomic planes slide over one another. This slipping takes place through dislocation motion. तो मतलब ये हुआ कि जब क्रिस्टल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो उस समय जो एटॉमिक प्लेन्स है वो एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं, स्लाइड होते हैं, ठीक है, उसी को ही स्लीपिंग बोलते हैं, ठीक। तो ये जो स्लीपिंग है वो डिसलोकेशन मोशन के कारण ही होता है। सो द नियर द डिसलोकेशन द एटॉमिक अरेंजमेंट बिकम्स डिस्टॉर्टेड एंड स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। तो जो डिसलोकेशन होता है क्रिस्टल के अंदर तो उस डिसलोकेशन के नियर में जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ देखने को मिलता है अपने को, एंड स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन द crystal lattice. This lattice distortion is described by the Burger vector. तो जो लैटिस में जो गड़बड़ी हुई है उसको बर्गर वेक्टर के थ्रू ही डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। Now, as shown in figure 9, a cut is first made inside the crystal. Then one side of the cut is displaced slightly relative to the other side. This displacement is represented by the vector b. This vector b is called the Burger vector. If the two parts are joined again after the displacement, the crystal no longer remains perfectly ordered. Strain and distortion are produced inside the crystal. This distorted region forms the dislocation. From figure 9, it is clear that the Burger vector represents the relative displacement between the two parts of the crystal during the formation of a dislocation. To maintain the regularity of the crystal structure, the Burger vector must be equal to a lattice vector. तो ये जो थ्योरी है इसको हम डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फिगर नंबर 9 है जो ऊपर में जो अभी थ्योरी हमने पढ़ा वो पूरा इस फिगर को एक्सप्लेन करता है। तो चाहो तो आप ये वाला फिगर बना लो या इसका दूसरा फिगर ये है ना। पहले ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस परफेक्ट क्रिस्टल पर हमने एक कट लगाया, यहाँ पर ये कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद जो क्रिस्टल का एक पार्ट है उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं दूसरे पार्ट के रिलेटिव। तो ये वाले पार्ट को हमने फिक्स्ड रख दिया है और इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं इस वाले पार्ट को। तो ये देखो जो जो भी गैप रहेगा उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड दिस बी रिप्रेजेंट द बर्गर वेक्टर, ठीक। तो कट लगाया पहले, फिर एक पार्ट को डिस्प्लेस किया यानी कि घुमाया, उसको मूव किया, रोटेट किया, जैसे भी, ठीक है, डिस्प्लेस किया। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग द टू पार्ट्स, जब उन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किए, पहले तो काट डाले, डिस्प्लेस किए, फिर जोड़े। तो जोड़ने के बाद में हमको अब ये परफेक्ट क्रिस्टल जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हमको स्ट्रेन, डिस्टॉर्शन ये सब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि डिसलोकेशन फॉर्म्ड हो गया यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके का डायग्राम बनाने के बाद ये डिसलोकेशन को ऐसे दिखा देना, ये रेड कलर में जो टी जैसा दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करता है डिसलोकेशन को। डिसलोकेशन मतलब लाइन डिफेक्ट, एक प्रकार का दोष होता है ये डिफेक्ट डिसलोकेशन जो, ठीक है। तो ये थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा ये, ठीक। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए बर्गर वेक्टर बी को लैटिस वेक्टर के
इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम करता है, बर्गर वेक्टर जो है क्रिस्टल का रेगुलरिटी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, तो ये थ्योरी आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब फिगर नंबर 3 और 4 को। नाउ फ्रॉम फिगर 3 and 4 वी कंसिडर एज डिसलोकेशन। तो ये फिगर नंबर 3 है। इन दोनों इमेज को एक साथ बनाना है। अगर इन दोनों को नहीं बनाओगे तो इस वाले इमेज को बना सकते हो। ठीक है, ये एक ही इमेज है तो आपकी इच्छा। तो एज डिसलोकेशन में क्या होता है कि ये जो ई और एफ है वो एज डिसलोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इस एज डिसलोकेशन के परपेंडिकुलर में होता है बर्गर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि एज डिसलोकेशन के परपेंडिकुलर होता है कौन, बर्गर वेक्टर करके। तो ये इमेज आप बना सकते हैं, और इसका जो थ्योरी है वो हमारा जो डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन का टॉपिक है, वहाँ पास से इस पार्ट वाले थ्योरी को आप लिख सकते हो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो। वैसे ये इनफ है इतना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिगर नंबर 4 पे चलते हैं। तो फिगर नंबर 4 दिखा रहा है कि ये परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है, अब इस परफेक्ट क्रिस्टल में हमने एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इंसर्ट किया, यानी कि कोई एटम जैसा इंसर्ट किया। तो ये देखो यहाँ पर ये डिस्टॉर्शन जैसा देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इंसर्ट करने के बाद में जो एज डिसलोकेशन है, यानी कि ई और एफ डिसलोकेशन लाइन है, उसका अपर वाला पार्ट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेन हो जाता है, यानी कि पास पास आ जाता है, चिपक जाता है टाइप का। और जो उसके बिलो वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, वो स्ट्रेच्ड हो जाता है, जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं, इस तरीके से। तो आप चाहो तो ये वाला इमेज बना सकते हो या फिर ये इमेज बना सकते हो। यहाँ पे भी ये जो थ्योरी है वो डिसलोकेशन टॉपिक का थ्योरी यहाँ पर लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिगर नंबर 7 और 8 पे कंसिडर करेंगे। फ्रॉम फिगर नंबर 7 and 8 रिप्रेजेंट स्क्रू डिसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि बर्गर वेक्टर जो है स्क्रू डिसलोकेशन के पैरेलल होता है। एज में परपेंडिकुलर था और स्क्रू में ये पैरेलल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला इमेज और ये इमेज दोनों एक ही है। आप चाहो तो इस इमेज को बना सकते हो या इस वाले इमेज को बना सकते हो। ठीक, ये स्क्रू डिसलोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो डिसलोकेशन टॉपिक है वहाँ से भी इसके थ्योरी को लिख सकते हो यहाँ पे। बाकी हमको सिर्फ यही बताना है कि स्क्रू डिसलोकेशन के पैरेलल होता है बर्गर वेक्टर, इतना ही बताना है। अब आप अपने नोटबुक में इस इमेज को बनाओ या फिर ये बुक के इमेज को बनाओ। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी बना सकते हो। ठीक, फिगर नंबर 8 को रिप्रेजेंट करते हैं अब। ये फिगर नंबर 8 है। ये दोनों सेम इमेज है, दोनों में से कोई सा भी इमेज बना सकते हैं, और ये इमेज भी स्क्रू डिसलोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्क्रू डिसलोकेशन का जो इस फिगर को एक्सप्लेनेशन वाला जो लाइंस है उसको आप लिख सकते हो उस टॉपिक से पढ़कर। नाउ कंसिडर करते हैं द बर्गर वेक्टर डिटरमाइंस द energy of a dislocation, its motion, and the amount of lattice distortion. Dislocation having smaller burger vectors can move more easily. Therefore, the burger vectors plays an important role in controlling the mechanical behavior of crystal. Means बर्गर वेक्टर जो है डिसलोकेशन के एनर्जी को डिटरमाइन करता है, उसके मोशन को, और अमाउंट ऑफ लैटिस डिस्टॉर्शन को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। डिसलोकेशन, जिस डिसलोकेशन के पास में जितना छोटा बर्गर वेक्टर होगा वो डिसलोकेशन उतनी इजली मूव करेगा। इसलिए बर्गर वेक्टर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिस्टल के मैकेनिकल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। Next, because of the presence of dislocations, real crystals show plastic deformation under very small applied stresses, यानी कि force. If the motion of dislocation is prevented, the hardness and strength of the material increase. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रियल क्रिस्टल्स में डिसलोकेशंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ही कम अप्लाइड स्ट्रेस में, यानी कि बहुत ही कम अप्लाइड फोर्स में ये जो रियल क्रिस्टल्स होते हैं वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं। अगर यदि डिसलोकेशंस मोशन को हम रोक दे तो क्रिस्टल का जो हार्डनेस है और वो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड in work hardening, alloy strengthening and
ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेथनिंग, तो ये जो प्रिंसिपल है वो वर्क हार्डनिंग, एलॉय स्ट्रेथनिंग, ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेथनिंग में यूज होता है। Dislocations and Berger vectors are also very important in semiconductor crystals because crystal defects affect the electrical property of the material. crystal defect जो है मटेरियल के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। therefore controlling dislocation density is essential in the production of high quality semiconductor material। इसलिए हाई क्वालिटी सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए ये जो डिसलोकेशन डेंसिटी है उसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इन कंक्लूजन, बर्गर वेक्टर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन डिसलोकेशन थ्योरी दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लैटिस डिस्टॉर्शन इन अ क्रिस्टल। यानी कि क्रिस्टल में लैटिस डिस्टॉर्शन किस डायरेक्शन में और कितने मैग्नीट्यूड में हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है बर्गर वेक्टर, ठीक है। इन एन एज डिसलोकेशन बर्गर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन, और जबकि स्क्रू डिसलोकेशन में वो पैरेलल होता है, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ डिसलोकेशन एंड बर्गर वेक्टर्स इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बिहेवियर को समझने के लिए डिसलोकेशन एंड बर्गर वेक्टर को का जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बर्गर वेक्टर में इतना ही है, इतना अपने को लिखना है एग्जाम में।